आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है असत्य कथन है बोल के, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेडियो सक्रियता एक सांख्यिकी प्रक्रम है और दूसरे में बोल रहा है कि रेडियो सक्रियता एक स्वतः प्रक्रम है, और सी बोल रहा है कि रेडियो सक्रियता कुछ तत्वों का उदासीन अभिलाक्षणिक है बोल के, और डी बोल रहा है कि रेडियो सक्रियता तत्वों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग रेडियो सक्रियता के बारे में बात करें तो रेडियो सक्रियता जो होती है, ठीक है, वह एक ऐसी प्रकृति है या फिर बोल सकते हैं कि नाभिक के अस्थायित्व को संसूचित करता है। किसके? नाभिक के अस्थायित्व या फिर अस्थायी उसका जो गुण होता है, ठीक है, नाभिक के अस्थायित्व गुण को यह संसूचित करता है। साथ ही साथ जो रेडियो सक्रिय रहता है, ठीक है, वह एक स्वतः प्रक्रम है। स्वतः प्रक्रम है कहने का अर्थ क्या है कि देखिए, अगर यहाँ पे कोई तत्व रखा है, ठीक है, अगर यह अपने में से अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों का क्षय करके क्या कर रहा है, स्थायित्व में आ रहा है, तो यह स्वतः ही इनका विकिरणन करता है। प्रकृति में इसको किसी और माध्यम, भौतिक या रासायनिक ताप या दाब की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो जो रेडियो सक्रियता होती है वो कैसी होती है? स्वतः, यानी कि अपने अनुसार होने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है, स्वतः प्रक्रम होती है। और साथ ही साथ ये स्वतः प्रक्रम होने के साथ साथ सांख्यिकी प्रक्रम भी है। सांख्यिकी प्रक्रम कहने का क्या मतलब है कि कोई भी तत्व है, ठीक है, वह अपने में से कितने अल्फा, बीटा, गामा का क्षय करके स्थायित्व में आएगा, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। जब तक यह जो नाभिक हमने लिया है, ठीक है, कोई भी तत्व का नाभिक, जब तक यह स्थायी नहीं होगा तब तक अपने में से ये क्या करेगा? अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते रहेगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में ये नहीं बता सकते कि यह कब तक इस तरह से अपने में से उत्सर्जन करेगा या इसकी प्रक्रिया कब बंद हो जाएगी बोल के, ठीक है। परंतु अगर कोई नाभिक अस्तित्व में है, ठीक है, तो उसकी आयु हम लोग जरूर सक्रियता के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, जो कार्बन 614 होता है, ठीक है, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पुरातत्व पदार्थ यानी कि पुराने पदार्थों का या फिर किसी नाभिक का या जीवाश्म का हम लोग क्या कर सकते हैं, अस्तित्व ज्ञात कर सकते हैं कि यह कब पहले कैसा था, ठीक है। लेकिन यह पूरी तरह से उसके इतिहास पर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग उसके भविष्य के बारे में नहीं बता सकते कि यह कब किस तत्व में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें उसके नाभिकीय क्षरण अर्थात उसकी रेडियो सक्रियता पे निर्भर होना पड़ेगा। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होगी तभी हमें पता चलेगा कि वह कौन सा तत्व बनेगा बोल के, ठीक है। और जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनको हम लोग प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। सक्रिय पदार्थों के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि लगभग इन जो हमारे पास रेडियो सक्रिय तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है, उनमें से लगभग उनके जो समस्थानिक होते हैं, ठीक है, वह 10% ही उसके स्थायी होते हैं, बाकी सब अस्थायी होते हैं, ठीक है, जो समस्थानिक हमें प्राप्त होंगे। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इन समस्थानिकों को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला में बना सकते हैं। अगर हम लोग उदाहरण के लिए देखें तो जो थोरियम 232 होता है, ठीक है, 232, इसको हम लोग विखंडनशील यूरेनियम 233 में परिवर्तित कर सकते हैं। किसके द्वारा? या तो हम लोग इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी करके, थोरियम नाभिक पे न्यूट्रॉन की बमबारी करके, इस तरह से इसको हम लोग विखंडनशील या फिर रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है हमारा यूरेनियम, उसमें हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। और यूरेनियम 235 को, यूरेनियम 235 में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करके इसको हम लोग थोरियम एंड पोलोनियम, पोलोनियम हमारा बहुत ही अधिक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, ठीक है, या फिर यूरेनियम 236 में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रयोगशाला में हम लोग बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्वों को बना सकते हैं। तो इसके आधार पे हम लोग अपने कथन पे आते हैं। तो पहला बोल रहा है कि रेडियो सक्रियता एक सांख्यिकी प्रक्रम है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा कि यह एक सांख्यिकी प्रक्रम होता है, क्योंकि हम इसके बारे में बता नहीं सकते। इसके इतिहास के आधार पे हम लोग थोड़ी बहुत भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर इसके भविष्य के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। रेडियो सक्रियता एक स्वतः प्रक्रम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता कुछ तत्वों का उदासीन अभिलक्षण है, तो ये हमारा सत्य होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे तत्व जो कि
पहले से ही प्रकृति में स्थायी हैं, ठीक है, उनके लिए रेडियो सक्रियता कोई प्रभाव नहीं करता। क्यों प्रभाव नहीं करता? क्योंकि अगर देखो हमारे पास कोई तत्व रखा है, ठीक है, वह तत्व पहले से ही स्थायी में है, तो वो अपने में से किस चीज का क्षरण करेगा? किसी का नहीं, क्योंकि रेडियो सक्रियता क्या होती है? नाभिक के अस्थायित्व को संसूचित करता है। लेकिन जो स्थायी नाभिक है पहले से, ठीक है, वह तो रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो कि हमें रेडियो सक्रियता के प्रति उदासीन अभिलक्षण यानी कि उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो यह हमारा सत्य होगा, ठीक है। और देखिए चौथा बोल रहा है कि रेडियो सक्रियता तत्वों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। तो ये तो हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि हम प्रयोगशाला में बहुत सारे तत्वों को बना सकते हैं उनके समस्थानिक के रूप में, ठीक है, जिसमें से मात्र 10% ही क्या होते हैं, हमें स्थायी प्राप्त होते हैं, बाकी सब हमारे लिए अस्थायी होते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपने में से अल्फा बीटा गामा विकिरणों का क्षय करते हैं। तो हमारे पास इस प्रश्न में क्या पूछा गया था कि असत्य कथन कौन सा है बोल के, तो हमारे पास असत्य कथन जो आया वो कौन सा है? डी विकल्प हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा कि रेडियो सक्रिय तत्वों को प्रयोगशाला में हम लोग बना सकते हैं, परंतु इसमें हमें नहीं दिया गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।